सेफ्टी टीम वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों 2022 आ चुका है, तो चलिए इस साल का शुरुआत हम लोग कुछ नई रिजोल्यूशन और न्यू लर्निंग के साथ करते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है और हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और 3 सेफ़ रोड सेफ्टी के रूल्स जानेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वाई रोड सेफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है जिससे आप जान सकते हैं कि वाई रोड सेफ्टी, मतलब क्यों रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वन बाय वन जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, मोर देन 2 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ऑन द वर्ल्ड्स रोड एक्सीडेंट। ओके, हर साल केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से 2 मिलियन से ज़्यादा पीपल लोग मर जाते हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओके, मीन्स 20 लाख से ज़्यादा लोग, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, सो मीन्स ग्राफ इससे बड़ा है। सेकेंड पॉइंट, बिटवीन 20 एंड 50 मिलियंस सफ़र नॉन फैटल इंजरीज। नॉन फैटल इंजरीज दोस्तों इसके उसको बोलते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु नहीं होती है, चोट लगती है। ठीक है। थर्ड, ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फैटेलिटीज़ ऑन द रोड्स अकर इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विच हैव ओनली 48% ऑफ द वर्ल्ड्स रजिस्टर्ड व्हीकल्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कि 90% से ज़्यादा जो फैटेलिटीज़ होती है वो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस कंट्री के ऊपर बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दोज हु डाई इन रोड ट्रैफिक क्रैशेस आर पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट। तो इसमें से जो आधा से अधिक जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं जो पेडेस्ट्रियंस मीन्स पैदल चल रहे राही होते हैं, साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं जो कि साइकिल से चलते हैं रोड पर, और थर्ड जो है वो मोटरसाइकिल। मीन्स ये तीनों लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अनसेफ रोड पर हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अनसेफ चलते हैं, मीन्स ये जब रोड पर चलते हैं तो अनसेफ हो जाते हैं, कोई इन्हें मारकर जा सकता है, कोई भी 4 व्हीलर अगर इनसे टच करती है तो इनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, रोड ट्रैफिक इंजरीज आर द लीडिंग काउजेज ऑफ डेथ अमंग पीपल एज्ड 15 to 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनकी एज 15 से लेकर 29 तक होती है उन लोगों में ये केसेस ज़्यादा होती है। ठीक है। द सेकेंड काउज ऑफ द डेथ फॉर दोज एज्ड 5 to 14, मीन्स अंडर एज राइडिंग जो होती है वो होने की वजह से एक्सीडेंट का रेट जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एवरी डे मोर देन 1000 young people under the age of 25 years are killed in the road traffic crashes globally। हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, वो भी 25 साल से कम के लोग। ठीक है, ये सब पॉइंट्स जो है दोस्तों याद करने वाली है। अनलेस एक्शन इज टेकन रोड ट्रैफिक इंजरीज आर प्रेडिक्टेड टू डबल इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। आने वाले दिनों में अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो एक्सीडेंट का जो डाटा है 2 मिलियंस का, ये और डबल हो सकता है, मीन्स 4 मिलियन 5 मिलियन तक हो सकता है। ओके। नेक्स्ट, इन इंडिया मोर देन 1,30,000 पीपल डाई ईच ईयर इन रोड एक्सीडेंट। केवल भारत में, हमारे देश में 1,30,000 से ज़्यादा लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो भी हर साल। ओके। नेक्स्ट, डू यू नो इन एवरी 4 मिनट 1 person डाइज बाय द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। हर 4 मिनट में एक लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से इंडिया में मरते हैं। इसके बाद भी दोस्तों ये बता दूं कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। ओके, मीन्स ग्राफ इससे बड़ा ही है। आगे, रोड एक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट 20 to 50% ऑफ टोटल एक्सीडेंट्स इन अ हेवी इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सेफ्टी प्रोफेशनल एज वेल एज जो नॉर्मल पीपल्स हैं जो सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं उनके लिए भी है। मीन्स ये एक तरह का अवेयरनेस और ट्रेनिंग वीडियो है। ठीक है, तो जो सेफ्टी प्रोफेशनल है वो इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, इस पॉइंट को। रोड एक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट 20 to 50% ऑफ टोटल एक्सीडेंट्स इन अ हेवी इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं
उसका रेशियो होता है 20 to 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट। मीन्स जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें 50% तक का जो हिस्सा होता है वो रोड एक्सीडेंट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी कंपनी विटनेसेस फैटल ऑन रोड एवरी ईयर। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें हर साल रोड एक्सीडेंट होते हैं। किसी भी कंपनी में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें कंपनी को खोनी पड़ती है। इसलिए कोई भी कंपनीज नहीं चाहती है कि उनके अंदर में कोई भी एक्सीडेंट हो। ओके, बट रियलिटी ये है कि हर साल कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। मीन्स इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा अभी नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन्स इन अ इंडस्ट्री ऑफ एक्सग्रेशिया केसेस दैट इज़ एक्सीडेंट्स वाइल कमिंग और गोइंग फ्रॉम ड्यूटी आउट। बहुत सारे केसेस कंपनीज़ में मेनली उस समय होते हैं जब लोगों के ड्यूटी आने का टाइम होता है और ड्यूटी से जाने का टाइम होता है, जिसे हम लोग एक्सग्रेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग देख लेते हैं कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, आखिर रीजंस क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो दोस्तों इसमें टोटल मैंने 10 रीजंस लिखे हैं और ये केवल 10 ही नहीं है, 10 से ज़्यादा रीजंस है। अगर रीजंस लिखने लगे तो ऐसे बहुत 50 से ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 10 लिखे हैं टोटल यहाँ पे। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ ओवर स्पीडिंग। सेकेंड, ओवर स्पीडिंग मतलब जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा चलाना, ठीक है, गाड़ी को, जो कि आजकल टीनेजर्स ज़्यादा चलाते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल एंड ईयरफोन्स, ये बहुत ही कॉमन हो गया है हर एज के लोगों के लिए, खास करके टीनेजर्स। मोबाइल फ़ोन का यूजेस बहुत ज़्यादा हो गया है। आप इस इमेज से रिलेट कर पाएंगे इस लाइन को। थर्ड पॉइंट, रॉन्ग ओवरटेकिंग। रॉन्ग ओवरटेकिंग की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। हर दिन आप लोग रोड पर देखे होंगे किसी न किसी की बहस होती रहती है कि आपने इधर से क्यों मुड़ा है, उधर से क्यों मुड़ा है, तो ये डेली का है। फोर्थ पॉइंट, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। इट इज़ अ कॉमन इशू ऑफ रोड एक्सीडेंट। ओके, सो कभी भी हमें गाड़ी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और एनी ड्रग नहीं चलाना है। इससे क्या होता है, हम इस रीज़न की वजह से हम अपने आप को भी खतरे में लाते हैं और दूसरे के लिए भी खतरे का रूप बन जाते हैं। सो फिफ्थ रीज़न, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, दैट इज़ जिगजैग ड्राइविंग। जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हुए एकदम स्पीड में जिगजैग ड्राइविंग करते हैं। आजकल तो बहुत ही ये ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जो कि सेफली रोड पर चलते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस। जो ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस है उससे तोड़कर कई लोग रोड एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं ट्रैफिक रूल्स के जो साइंस है, जो साइनेज बोर्ड्स हैं, उनका मीनिंग उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो कि तरह तरह का बोर्ड आप रोड पे देखते हैं, कोई ट्रायंगल होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई गोल होता है, तो उसका क्या मीनिंग है और उसे हमें कैसे समझना चाहिए वो उस वीडियो में मैंने समझाया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपको और अवेयरनेस हो सके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। फैटिग और इनसफिशिएंट रेस्ट मीन्स जब आप रेस्ट नहीं करते, लगातार ड्राइविंग करते हैं, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट होती है। बहुत सारे जो नाइट में एक्सीडेंट होते हैं लॉन्ग टूर वाले हाईवे पे, वो मैक्सिमम इसी की वजह से होते हैं। एट्थ पॉइंट, परफॉर्मिंग स्टंट वाइल ड्राइविंग। ये आजकल थोड़ा नया हो गया है, जब जो टीनेजर्स होते हैं वो गाड़ी चलाते हुए स्टंट करते हैं दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे को वो थोड़ा होता है ना स्वैग दिखाने के लिए। सो नाइन्थ पॉइंट, नेग्लिजेंट ऑफ सेफ्टी गियर्स लाइक हेलमेट, सीट बेल्ट एंड एट्सेट्रा। ये तो आजकल का बहुत ही कॉमन हो गया है। हम लोग हेलमेट और सीट बेल्ट केवल पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं, अपने सेफ्टी के लिए नहीं। बट दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हेलमेट और सीट बेल्ट ये हमें दूसरों के लिए नहीं पहनना है, खुद के लिए पहनना है। इससे अल्टीमेटली हमारी सेफ्टी होता है, ना कि पुलिस का। और वो तो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उन्हें तो एक जो उनका बजट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन्हें टारगेट मिला है, वो टारगेट पूरा करना है, तो वो फ़ाइन काटेंगे ही। बट आपको अपना सेफ्टी देखना है। हो सकता है आपका जहाँ एक्सीडेंट हुआ पुलिस ना हो और आप हेलमेट ना पहने हो, तो आपके साथ काफ़ी गंभीर चोट लग सकती है आपको। इसलिए ध्यान में रहे कि आप किसी भी रोड पे चलें और घर से निकले तो हेलमेट और सीट बेल्ट, जो भी सेफ्टी गियर्स है मैक्सिमम, वो यूज़ करें। सो लास्ट पॉइंट, अंडर एज ड्राइविंग। ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में, अंडर एज ड्राइविंग होने की वजह से एक्सीडेंट होता है। सो दोस्तों
यहाँ टोटल मैंने 10 रीजंस बताए हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी रीजंस हैं एक्सीडेंट के। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वो रीजंस नहीं है, बट वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप्स फॉर सेफ़ ड्राइविंग। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा आसान करने के लिए 3 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है कि कैसे आपको समझना चाहिए कि मुझे एक सेफ ड्राइविंग कैसे करना है। ओके, तो ये 3 स्टेप क्या है? फर्स्ट है बिफोर ड्राइविंग। बिफोर ड्राइविंग हमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या चेक करना है। सेकंड पॉइंट ड्यूरिंग राइडिंग, गाड़ी चलाते हुए हमें क्या देखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट वन इज़ आफ्टर राइडिंग। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिफोर राइडिंग एंड द पॉइंट 1, कैरी योर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल। गाड़ी से जुड़े जितने भी कागजात हैं वो सभी आप अपने पास रखें। या तो आप सॉफ्ट कॉपी में रखें जो आजकल चल रहा है, नहीं तो आप हार्ड कॉपी ज़रूर रखें और उसे अच्छे से एक प्लास्टिक वगैरह में बांध के रखें ताकि वो पानी में भीगे हुए और ख़राब ना हो। ओके, द सेकंड पॉइंट इज़ इंस्पेक्ट द व्हीकल विजिबली, स्पेशली ब्रेक्स, क्लच, लाइट्स, इंडिकेटर्स, टायर प्रेशर, हॉर्न एंड फ्यूल। ओके, घर से निकलने से पहले ये सब चेक्स आपको ज़रूर करने हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स। ओके, अगर ये इनमें से कुछ भी ख़राब होगा तो हो सकता है घर से निकलते ही आपका एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए इससे चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ सेफ्टी बेल्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द LMV। दोस्तों LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, जितने भी फोर्स उसे हम लोग LMV बोलते हैं। ओके, उसमें 407 आ सकता है, सभी तरह के कार्स आ सकते हैं, SUV आ सकते हैं, XUV आ सकते हैं, ये सभी LMV में ही काउंट होते हैं। ओके, तो कभी भी आप LMV चलाएं लाइट मोटर व्हीकल तो सीट बेल्ट का ज़रूर यूज़ करें फॉर योर सेफ्टी, नॉट फॉर पुलिस। सो फोर्थ पॉइंट, ट्रेड डेप्थ ऑफ द टायर्स शुड नॉट बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द मैच स्टिक। इससे क्या मतलब है दोस्तों कि आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये टायर का, इसमें जो इसका जो ट्रेड्स है यहाँ पे, मीन्स जो गहराई है, जो गड्ढा है वहाँ पे, वो गड्ढा इतना होना चाहिए कि उसमें अगर हम लोग एक मैच स्टिक डालें यानी माचिस की तीली डालें तो वो ढक जाए पूरा। ठीक है, अगर वो नहीं छिप रहा है और वो दिख रहा है, मीन्स उसका जो टायर का जो थिकनेस है वो कम हो गया है और वो घिस गया है, वो अब चेंज करने के सिचुएशन पे है, उसे हमें चेंज कर देना चाहिए। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज़ यूज़ क्रैश हेलमेट विथ वाइजर ऑफ ISI रजिस्टर्ड मार्क ओनली, बोथ ड्राइवर एंड पिलियन। पिलियन उसे बोलते हैं दोस्तों जो गाड़ी के पीछे बैठता है। ठीक है, यानी अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो टू व्हीलर में एक ड्राइवर होता है और उसके एक पीछे जो लोग बैठते हैं उसे हम लोग पिलियन कहते हैं। सो दोस्तों ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में बहुत ही सब स्टैंडर्ड हेलमेट मिल रहा है, तो हमें हमेशा ISI रजिस्टर्ड जो हेलमेट्स होता है उसे ही यूज़ करना है, ये बहुत ही ध्यान में रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट, हेलमेट तो हम लोग लगाते हैं दोस्तों, बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे पुलिस को देखते हैं उसे सर पर रख लेते हैं, बट उसका चिन स्ट्रिप यूज़ नहीं करते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है, जब हम लोग रोड पे गिरते हैं तो हेलमेट कहीं और फेंका जाता है और हम कहीं और फेंका जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी चिन स्ट्रिप है, मीन्स जो यहाँ आपको चिन पे लगाना होता है, शुड बी टाइटेंड सफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे से टाइट होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, चेक नो वन इज़ लेइंग अंडर नियर द व्हीकल। कोई भी आपके गाड़ी के आसपास सोया हुआ ना हो। कई बार होता है कि जैसे कोई 407 वगैरह हो, उसके नीचे कोई मज़दूर वगैरह सो जाता है। ठीक है, या आपके कार के नीचे कोई जानवर सो जाता है, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो सकता है, तो वो चेक करें कि कोई भी जानवर आपके आसपास सोया हुआ ना हो, ना जानवर ना इंसान, कुछ भी। ये इंश्योर कर लेना अच्छा होता है। 8 पॉइंट, योर हैंड्स एंड फीट शुड बी ड्राई एंड क्लीन फॉर बेटर ग्रिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आपका जो हाथ है वो एकदम ड्राई और क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का तेल ग्रीस कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे अच्छा ग्रिप होगा। ठीक है, अगर हम लोग ड्राई और क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंश्योर फर्स्ट एड बॉक्स एंड टूल बॉक्स। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इमरजेंसी में काम आता है। ऐसे जनरली हम इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट ये हमेशा इमरजेंसी में काम आता है। हमेशा गाड़ी में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखें और टूल बॉक्स रखें। टूल बॉक्स जिसमें हम लोग छोटा मोटा पेचकस वगैरह रखते हैं उसे हम लोग टूल बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट 11th, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, मिरर्स एंड स्विचेस शुड बी डस्ट फ्री। जो भी हेडलाइट्स है आपके गाड़ी के, इंडिकेटर्स है, मिरर्स है एंड स्विचेस है, वो सभी डस्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कई बार अब
इंडिकेटर्स तो आप जला दिए, बट मान लीजिए उस पर डस्ट पड़ा तो वो पीछे वाले को दिखा नहीं, तो कई बार क्या होता है वो पीछे वाला आकर आपको मार देता है, ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा कि आपका लाइट तो दिखाई नहीं, इंडिकेटर तो दिखाई नहीं, बट आपने बोला, आप बोलेंगे कि मैंने तो जलाया था। तो इसके वजह से कई बार लड़ाई हो जाती है और एक्सीडेंट भी हो जाता है। सो लास्ट पॉइंट इज़ कीप सेव्ड ऑल इमरजेंसी नंबर इन योर मोबाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इमरजेंसी नंबर है वो सभी अपने फ़ोन में सेफ रखें। वो घर वाले के हो सकते हैं, नियर हॉस्पिटल्स के होते हैं। मान लीजिए अगर आप कंपनी में हैं तो हर कंपनी में एक इमरजेंसी नंबर दिया जाता है, उसे अपने फ़ोन में सेफ रखें। ओके, सो ये है बिफोर राइडिंग, गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें गाड़ी चलाते हुए ध्यान देना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डो नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग इन एनी व्हीकल वेदर इट इज़ हैंड होल्ड और हैंड फ्री। किसी भी तरह का गाड़ी हो, हैंड होल्ड हो या हैंड फ्री हो, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। नो मोबाइल व्हेन यू आर इन व्हीकल, नो मीन्स नो। ओके, कोई भी इमरजेंसी हो आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फॉलो द स्पीड लिमिट एज इंडिकेटेड ऑन रोड्स। हर रोड्स में दोस्तों हर रोड का अलग अलग स्पीड होता है, ठीक है। जहाँ हॉस्पिटल है उसका उस रोड का स्पीड अलग होगा, जहाँ स्कूल है उसका स्पीड अलग होगा, जो हाईवे है उसका स्पीड अलग होगा, ठीक है। तो हर रोड का अपना अपना स्पीड लिमिट होता है और ये हर रोड पर शो किया हुआ रहता है, एक बोर्ड लगाया रहता है। तो उस स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें उस रोड पर चलना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। थर्ड, ब्लो द ब्लिंकर्स इंडिकेटर्स 30 मीटर बिफोर टर्निंग ऑन द रोड। कई बार हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लाइट जलाते हैं ब्लिंकर और तुरंत घूम जाते हैं, ये अनसेफ तरीका है। हमेशा एटलीस्ट 30 मीटर बिफोर, जहाँ भी हमें मुड़ना है उससे 30 मीटर बिफोर हम ब्लिंकर को जलाएं और उसके बाद वहाँ से टर्न ले सकते हैं, ये सेफ तरीका है। फोर्थ, ऑलवेज ओवरटेक इन केस ऑफ अर्जेंसी फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द व्हीकल। जिस व्हीकल को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं हमेशा उस गाड़ी के राइट हैंड साइड से ही हमें क्रॉस करना है। ओके, कीप सेफ डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 2 सेकेंड मिनिमम फ्रॉम व्हीकल्स अहेड। दोस्तों सेफ डिस्टेंस उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं तो आपका जो कार का जो लेंथ है वही सेम लेंथ आपको अपने आगे मेंटेन करना है, वो कहलाता है सेफ डिस्टेंस। ओके, ताकि आप अगर सडन ब्रेक भी मारें तो आपका आगे वाले से कोई टक्कर ना हो। सो 6 पॉइंट, यूज़ हाई बीम ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों जो आपका हेडलाइट होता है उसमें हाई बीम होता है और लो बीम होता है, ठीक है। तो हाई बीम में जब हम लोग हेडलाइट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो जो बीम है एकदम सामने वाले के लिए आँख पे मारता है, जिसकी वजह से वो रोड नहीं देख पाता है और उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं, उसके साथ हो जाता है, ठीक है। इसलिए बेटर होगा आप हमेशा लो बीम में ही गाड़ी चलाएं। और हाई बीम कहाँ चलाना है, जब आप हाईवे वगैरह में कभी जा रहे हो तो वहाँ यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 7th, स्टॉप एट जिब्रा क्रॉसिंग एंड अलाउ द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड फर्स्ट। जो भी पेडेस्ट्रियन है, पैदल राही हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग से पार करने पहले देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप भी जेब्रा क्रॉसिंग पे हैं और कोई पैदल राही भी है जो जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहा है, तो पहले कौन पार करेगा, जो पैदल राही है, ठीक है। आपको वहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए और उन सभी को पहले अलाउ करना चाहिए। आपने देखा होगा हर जगह यूज़ होता है, विदेशों में भी, और हमें ये बचपन से पढ़ाया भी जाता है, बट हम इसे गौर नहीं करते हैं। सो 8th पॉइंट, एट ऑल क्रॉसिंग फॉलो द रूल, स्टॉप, लूप एंड प्रोसीड। कहीं भी क्रॉसिंग पे, वो दो राह हो सकता है, चौराहा हो सकता है, गोलचक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर हमेशा थोड़ा धीरे हो, देखें अगल बगल, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े। ये आपको हमेशा नियम फॉलो करना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। 9th, स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन ऑन द रोड एट द ट्रैफिक सिग्नल। हर ट्रैफिक सिग्नल के पास एक लाइन होता है, देखिएगा वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होता है और जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक पहले एक लाइन होता है, हमें उस लाइन के ठीक पहले रुकना चाहिए, ठीक है, न कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चढ़कर। अगर हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चढ़कर ही अपना गाड़ी खड़ा कर देंगे तो वहाँ से पार करने वाले रोड पार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, बी अवेयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्सकवेशन जॉब ऑन द रोड। आपने तो देखा ही होगा कि इंडिया में हर जगह कहीं ना कहीं एक्सकवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम रोड पर होता ही रहता है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय, किस रोड पर कहाँ एक्सकवेशन हो रहा है और कहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होता है। कई बार कंस्ट्रक्शन या एक्सकवेशन काम करने वाले लोग सेफ्टी फॉलो नहीं करते, ना वो बैरिकेड करेंगे, ना आपको कुछ इंडिकेट करेंगे, ना फ्लैगमैन रखेंगे। कई बार लोग उसमें गिर जाते हैं, इसलिए ये आप ही को ध्यान रखना पड़ता है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। सो 11th, डो नॉट ड्राइव द व्हीकल इन जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर में, यानी जिगजैग मतलब किसको बोलते हैं, सांप जैसा गाड़ी चलाना, वैसे हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। 12, डो नॉट ड्राइव द व्हीकल ऑन पेडेस्ट्रियन और फुटपाथ, फॉलो योर लेन ओनली। गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो हमेशा अपने ही लेन में चलाएं,
कभी भी फुटपाथ का यूज़ ना करें और जो पेडेस्ट्रियन का रास्ता है उस पर गाड़ी ना चलाएं, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो 13 पॉइंट, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइन बोर्ड्स। जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लाइट्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं तरह तरह के, वो सभी को आपको समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ देखकर इसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो 14th पॉइंट, ऑलवेज गिव वे टू पास द एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड। जब भी आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जो है इन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि अगर आप एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं, और वो आपको धक्का मारते हुए निकल भी जाती है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, ठीक है, आपके ऊपर उल्टा केस हो सकता है, इसलिए हमेशा उसे पास दें। 16 पॉइंट, गिव एक्सेस टू एनिमल्स फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन। जो भी एनिमल्स हैं और फिज़िकली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, उसे रोड पार करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। कई बार भीड़ भाड़ में वो रोड पार नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यूज़ मिरर्स फॉर सेफ ड्राइविंग, डोंट यूज़ हैंड्स फॉर सिग्नल्स। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने हाथ निकाल के ही दूसरे को सिग्नल दे देते हैं। जब लेफ़्ट मुड़ना हो तो लेफ़्ट हैंड निकाल लेंगे, और जब राइट मुड़ना हो तो राइट हैंड निकाल लेंगे और तुरंत मुड़ जाएंगे। ये बहुत ही अनसेफ मैनर है, हमें हाथों का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इंडिकेटर्स और मिरर्स का यूज़ करना चाहिए कहीं भी टर्न लेने के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स ऐड करने का कोशिश किया है ताकि कुछ भी ना छूटे, और मैक्सिमम पॉइंट्स आपको फॉलो करें जिससे आप सेफ ड्राइविंग कर पाएँ। ओके, सो लास्ट इज़ आफ्टर राइडिंग। अब ये इसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं दोस्तों कि लास्ट हमें क्या करना है। आप तो सीधे गाड़ी खड़ा करेंगे और घर में भागेंगे या ऑफिस भागेंगे, जो भी है, बट यहाँ भी हमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्क द व्हीकल एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस ओनली एंड यूज़ हैंड ब्रेक फॉर LMB। डेजिग्नेटेड प्लेस का मतलब होता है जो भी गाड़ी खड़ा करने का जगह है जहाँ वहीं खड़ा करें, कहीं भी गाड़ी खड़ा कर ना चला जाए, ठीक है। पार्क द व्हीकल एट डेजिग्नेटेड प्लेस ओनली, जैसे आप ऑफिस वगैरह या मॉल में कहीं देखे होंगे, एक गाड़ी खड़ा करने का पर्टिकुलर जगह होता है, उसी को हम लोग डेजिग्नेटेड प्लेस कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ ऑलवेज क्रॉस द रोड बिहाइंड द व्हीकल आफ्टर पार्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और इसमें ये बोला जा रहा है कि कभी भी आप रोड पर गाड़ी खड़ा किए, ठीक है, मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड में सटाकर गाड़ी खड़ा किया और आपको राइट साइड जाना है पैदल, तो आप किधर से जाएंगे? गाड़ी खड़ा करके हमेशा अपनी गाड़ी के पीछे से जाइएगा, ठीक है। ये हमेशा सेफ़ मैनर होता है। और दूसरी बात, एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए आप बस से उतर रहे हो, ठीक है, बस से अगर आप उतर रहे हो तो कभी भी बस के आगे से आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, रोड क्रॉस करने का मतलब लेफ़्ट टू राइट नहीं जाना चाहिए, या राइट टू लेफ़्ट अगर आप आना चाह रहे हैं। हमेशा गाड़ी के पीछे से, गाड़ी को पहले निकल जाने दीजिए, उसके पीछे से, वहाँ से पीछे से कुछ दूर हटने के बाद आप राइट टू लेफ़्ट या राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आइए। ओके, सो थर्ड पॉइंट, ऑलवेज लुक फॉर इवन सरफेस टू पार्क योर व्हीकल। हमेशा समतल जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा करें। फोर्थ पॉइंट, यूज़ मेन स्टैंड टू पार्क योर टू व्हीलर्स फॉर बेटर स्टेबिलिटी। हमेशा जो बाइकर्स होते हैं, बाइकर्स को हमेशा अपना मेन स्टैंड यूज़ करना चाहिए, नॉट साइड स्टैंड। जगह के अनुसार आपको ये बेटर होगा। अगर आप गीली जगह पर खड़ा करेंगे तो मेन स्टैंड क्या होता है, ज़्यादा आपके लिए सही होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर पार्क्ड व्हीकल। गाड़ी भी लगाते समय कई बार, जैसे मान लीजिए जहाँ पर लाइन लगी हुई है गाड़ी की, वहाँ पर आपको ये चीज़ गौर करना है कि अगल बगल जो गाड़ी है उससे एटलीस्ट 1 से 2 फीट दूर पर ही अपनी गाड़ी को खड़ा करें, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांस कम रहता है। कई बार आप गाड़ी निकालते निकालते ही गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है। कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी तो अपनी निकाल लेते हैं सेफली, बट बाकी सभी गाड़ी गिर जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। गाड़ी गिरने से आग लगने का भी चांस हो सकता है। सो 6th पॉइंट, यू कैन बैरिकेड योर व्हीकल इन पार्किंग एरिया फॉर प्रॉपर एक्सेस। अगर आप कई बार आप अपनी बिल्डिंग के नीचे या फिर ऑफिस में कई जगह ऐसे होते हैं पार्किंग के, जहाँ पर आपको गाड़ी खड़ा करने के साथ साथ वहाँ पर उसको बैरिकेड करने का भी फैसिलिटीज़ दिया जाता है, तो वो अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपकी गाड़ी के लिए, ठीक है। सो ये सब हमें कब ध्यान रखना है? गाड़ी चलाने के बाद हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। सो 7th पॉइंट, डो नॉट पार्क योर व्हीकल नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स और बिलो ओवरहेड लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल या ट्रांसफार्मर के पास आप अपनी गाड़ी को खड़ा ना करें। क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी में डीजल और पेट्रोल्स होते हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं, और ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल पैनल से मान लीजिए अगर एक भी चिंगारी कॉन्टैक्ट में आए तो वहाँ पर एक्सप्लोड हो सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पार्क योर व्हीकल अवे फ्रॉम डायरेक्ट सन कॉन्टैक्ट। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये जो 3 स्टेप्स हैं फॉर सेफ राइडिंग आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि लोग सेफली ड्राइविंग करें, जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं वो समझें, हमें कैसे गाड़ी चलाना है वो समझें, गाड़ी चलाने से पहले क्या देखना है वो समझें, और गाड़ी चलाने के बाद हमें क्या देखना है वो समझें। ओके, सो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है जो कि अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर मौसम में जो ड्राइविंग स्किल होता है वो अलग अलग होता है। इंडिया में जैसे 4 तरह के सीजन्स होते हैं, तो गर्मी में हमें जो हमारा जो ड्राइविंग स्किल है वो अलग होना चाहिए, जो ठंड में है वो अलग होना चाहिए, और बरसात में अलग होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशली बरसात में क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों को जो डिफेंसिव ड्राइविंग है वो उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, क्योंकि इस बरसात में काफ़ी फिसलन भरी सड़क हो जाती है और उसमें सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, तो हमें जो बरसात का मौसम है उसमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें गाड़ी चलाना चाहिए। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और बता दूं कि जब भी आप रोड पर एक्सीडेंट होता है तो आप किसी के साथ भी एक्सीडेंट होता है तो आप उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाकर पहुंचा सकते हैं। इसमें आप पर कोई केस नहीं बनता है, ये अभी इंडिया में रूल बना है। ठीक है, ऐसा आप ये ना सोचिए कि उसे मैं अगर पहुंचाऊंगा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे ऊपर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए रूल बन चुका है, इसलिए किसी को भी मदद करने में हिचकिचाए नहीं, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं और आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, और आप उसकी जो डिटेल्स है जो भी आपके पास डिटेल्स है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है इस तरीके से हुआ, वो आपको बता सकते हैं, और वहाँ से बताकर आप आराम से निकल सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा।